वेलकम स्टूडेंट्स इन अवर न्यू क्लास। लास्ट टाइम अपनी यूनिट चल रही थी काइनेमेटिक्स और काइनेमेटिक्स का हम फर्स्ट पार्ट स्टडी कर रहे हैं। उसमें आज हम लेके चलेंगे फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी। फ्री फॉल बॉडी का जो केस है वो आज हम स्टडी करेंगे। फ्री फॉल, इसमें हम देखेंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप सर्टेन हाइट से फॉल करवाते हो, गिराते हो, तो उस टाइम पर अगर उसको उसके केसेस आपने बनाने हो, जैसे आपने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन स्टडी किए थे ना, तो अगर हम फ्री फॉल के केस में उन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को राइट करना चाहें तो किस प्रकार हम उसको लिखेंगे। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, उसको आपने सर्टेन हाइट मींस h हाइट पर कंसीडर करते हैं, यहाँ पे आपने उस ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है। तो फ्री फॉल का आप केस लेके चल रहे हो when the object is initially at rest। ऑब्जेक्ट जब इनिशियली क्या है, रेस्ट की सिचुएशन में है, ठीक है। तो अब आप फ्री फॉल के केस में उन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को अगर लिखना चाहो तो किस प्रकार आप लिखोगे। पहले हम इस केस को ही अच्छे से देखते हैं। तो जब आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा है, अगर आपने इसको यहाँ से गिराया है तो शुरू में तो ये किस में है, रेस्ट में है, मींस इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी जो u हम कंसीडर करके चलते थे वो इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक का अगर डिस्टेंस कवर करेगा, अर्थ के साथ, ग्राउंड के साथ अगर स्ट्राइक कर रहा है, मींस इसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, h डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप वहां पर s से रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पर हम इसको क्या लेके चलेंगे, h लेके चलेंगे, ठीक है। और वहां पर जो आप एक्सेलरेशन लेके चलते थे, एक्सेलरेशन बॉडी की एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी क्या आया है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बॉडी को अगर आप ऐसे गिरा रहे हो तो वो जब नीचे आ रही होती है, तो अगर आप वहाँ पर कोई और एक्सटर्नल फोर्स को नहीं मान के चले, केवल फ्री फॉल का केस आप लेके चल रहे हो, तो उस टाइम पर उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो a आप g काउंट करके चलेंगे, ठीक है। और अगर बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो आप उस एक्सेलरेशन को पॉजिटिव मान के चलोगे, g की वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ अगर फेंक रहे हैं बेटा, तो उस टाइम पर g की वैल्यू को आप नेगेटिव लेके चलोगे क्योंकि अर्थ के आप अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, राइट। ओके, तो ये आपके पास हो गया। अब आपको उन तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन को लिखना है। जैसे अपने पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v = u + at, ये इक्वेशन होती थी। अब इसको अगर आप यहाँ पर लिखना चाहोगे तो फाइनल वेलोसिटी v, u इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसकी 0 प्लस a की जगह पे आपने g लिखना है और t टाइम तो आपने t ही कंसीडर करके चलना, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अपने पास क्या आ गई, v = gt। फ्री फॉल के केस में जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप लेके चलोगे वो क्या आ जाएगी, v = gt आ जाएगी। सेकंड केस लेके चलते हैं इसका। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अपने पास होती थी s = ut + ½ a t²। ये इक्वेशन होती थी ना। अब फ्री फॉल के केस में अगर आप इसको लिखोगे तो s की जगह पे आप क्या रिप्लेस कर देंगे, h, u इनिशियल क्या है 0 × t + ½ a की जगह पे g × t²। तो क्या आ जाएगा ये h = ½ g t²। ये आपकी आ गई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन केस ऑफ फ्री फॉल, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को आप क्या लिखोगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी अपने पास v² - u² = 2as, v² - u² = 2as, ये केस है ना। ओके, तो अब इसको अगर आप इस केस में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, v² आपके आगे फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी थी आपके पास 0, 2a की जगह पर g और s की जगह पर आप क्या लिख देंगे, s लिख देंगे। तो v² = क्या आ जाएगा आपके पास 2gh आ जाएगा, राइट। तो ये केस आपने तब स्टडी किया है जब इनिशियली आपका ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट की सिचुएशन में। कैसे है, रेस्ट में है। अब आप यहाँ पर एक दूसरा केस और बना के चल सकते हैं क्या, when the object is initially moving with certain velocity। अभी भी केस तो कौन सा है, फ्री फॉल का ही केस चल रहा है, लेकिन अब जो ऑब्जेक्ट है वो इनिशियली किसी वेलोसिटी के साथ चल रहा है, राइट। तो उस टाइम पर आप तीन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएंगी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at होता था, v = u + at होता था। इनिशियल वेलोसिटी
इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता था, s की जगह पर आप लिखोगे h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी आ जाएगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ जाएगी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh आ जाएगी, इज इक्वल टू 2gh आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो अब ये आपने पहला केस किया कब, जब आपके ऑब्जेक्ट किस में था, रेस्ट में था। दूसरा केस आपने किया कैसे, जब आपका ऑब्जेक्ट सर्टेन वेलोसिटी से मूव कर रहा है। लेकिन इन दोनों केस में तो आपने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन हाइट से नीचे की तरफ फेंका गया है, डाउनवर्ड मोशन है इसकी। कैसी मोशन है, डाउनवर्ड मोशन है। और डाउनवर्ड मोशन के अंदर आपने जो जी लिया है वो आप क्या लेके चले हो, जी को पॉजिटिव लेके चले हो। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी से क्या कर रहे हो, ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, किसी सर्टेन वेलोसिटी से उसको क्या कर रहे हो, आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, तो उस टाइम पर जब आप ये केस डिस्कस करोगे सारे के सारे, तो वहां पर बस आप एक बात का ध्यान रखेंगे, जो जी की वैल्यू है उसको आप क्या लेके चलोगे, नेगेटिव लेके चलेंगे। कैसे लेके चलेंगे उसको, नेगेटिव। अपवर्ड मोशन में जी की वैल्यू को आपने नेगेटिव लेना है, डाउनवर्ड मोशन में आपने जी की वैल्यू को पॉजिटिव लेना है। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, राइट। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन भी बना सकते हैं, जैसे आपको ये कह दिया गया कि 100 मीटर हाइट पर किसी ऑब्जेक्ट को जो है रखा गया है, तो कितने सेकंड में, अगर आपको उस ऑब्जेक्ट को 100 मीटर हाइट से गिराया गया है, तो आपसे पूछ लिया गया कि बताओ वो कितने सेकंड में अर्थ के साथ क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, ये आपको सर्टेन हाइट दे दी, जैसे 100 मीटर हाइट दी गई है, ये सर्टेन हाइट दी गई है जैसे 100 मीटर, और यहाँ पर एक बॉल है उसको रखा गया था। उस बॉल को अब आपने क्या किया, यहाँ से नीचे की तरफ गिराया है, और जब ये अर्थ से स्ट्राइक करेगी, तो आपसे पूछा गया है कि जब इस सर्टेन हाइट से इस बॉल को आप नीचे की तरफ गिराओगे, फेंकोगे, तो कितने सेकंड बाद ये अर्थ से जाके स्ट्राइक करेगी, राइट। तो अब इस तरह की सिचुएशन में मीन्स आपको क्या दे दिया, इसने एच दे दिया, कितना दे दिया, 100 मीटर। जी की वैल्यू आपको पता है 9.8, अप्रोक्सीमेटली कितनी लेके चल सकते हो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके चल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो एच दे दिया, जी दे दिया। कैलकुलेट क्या करने के लिए कहा आपको, टाइम कैलकुलेट करने के लिए। क्या ये रिलेशन आपके लिए सुटेबल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो आपको पता है एच इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ जी टी स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है, 100 इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू में टी स्क्वायर, कैंसिल आउट, 100 डिवाइडेड बाय 5, ये 2 5 जा 10, 5 की साइड जाके डिवाइड में, इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये कितने से कैंसिल हो जाएगा, 20 से। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 20, टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √20। कितना आ जाएगा, √20 मींस 2/5 सेकंड। कितने सेकंड में वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अर्थ से जाके स्ट्राइक करेगा, राइट। और कैसे क्वेश्चन दिया जा सकता है, और जैसे ये दे दिया कि किसी सर्टेन हाइट पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, किसी सर्टेन हाइट पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, एक बॉल रखी गई है मान लो, और ये बॉल को जब आप यहाँ से नीचे गिराते हो, तो ये 5 सेकंड के बाद क्या करती है, अर्थ से जाके स्ट्राइक करती है, राइट। कैसा क्वेश्चन दिया गया है कि किसी हाइट पर, अब की बार आपको हाइट नहीं दी गई है क्वेश्चन में, क्या दिया गया है कि किसी सर्टेन हाइट पर एक बॉल रखी गई है, और जब उस बॉल को आप वहां से नीचे की तरफ गिराते हो, तो वो बॉल ग्राउंड के साथ 5 सेकंड बाद स्ट्राइक करती है। तो जब वो ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करेगी, उस टाइम पर वो किस वेलोसिटी के साथ ग्राउंड से स्ट्राइक करेगी, वेलोसिटी आपसे पूछी गई है, राइट। तो क्या करोगे, मींस आपको क्या पूछ लिया इसने, फाइनल वेलोसिटी पूछ लिया आपसे। क्या पूछ ली इसने, फाइनल वेलोसिटी पूछी है। तो जी की वैल्यू क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली 10, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है 9.8, बट हम अप्रोक्सीमेटली हम इसमें लेके चल सकते हैं। टी की वैल्यू कितनी दी है 5, तो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अर्थ के साथ ग्राउंड के साथ जाके स्ट्राइक करेगा। किस स्पीड से, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अर्थ के साथ ग्राउंड के साथ जाके स्ट्राइक करेगा। ओके, तो मतलब ये अगर आपने केसेस को अच्छे से समझ लिया है, सिचुएशन को अच्छे से समझ लिया है, तो न्यूमेरिकल आपका किसी भी तरह से दिया जाए, आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था प्री फॉल का केस। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, और नेक्स्ट जो हम अपना टॉपिक लेके चलेंगे अब, वो अपना रहेगा रिलेटिव वेलोसिटी।
रिलेटिव वेलोसिटी का केस लेके चलते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है बेटा? मींस रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, ये मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, ठीक, और ये ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या आ रहा है, इस साइड आ रहा है। ए इस तरफ जा रहा है, बी इस साइड आ रहा है। अब आपसे पूछ लिया गया कि बताइए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। मैंने क्या बोला है, इसको कैसे पढ़ेंगे? अगर आप यहाँ पर वी ए बी लिख रहे हैं, मींस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए की रिलेटिव वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू बी, बी की रिस्पेक्ट में। मींस ऑब्जर्व करने वाला कौन है आपका? बी ऑब्जर्व करने वाला है। बी को ए अपनी तरफ किस वेलोसिटी से आता हुआ प्रतीत होगा, फील होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। अगर ए इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, बी इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो बी को ए उसकी तरफ किस स्पीड से आता हुआ फील होगा। तो वी ए बी निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा? यहाँ पर अगर आपने पहले ए लिखा है तो यहाँ भी आप पहले क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी ए माइनस वी बी हो जाएगा, राइट। तो अब इस सिचुएशन, इस पर्टिकुलर केस में अगर आपको वी ए माइनस वी बी निकालना है तो वो आप कैसे निकालेंगे भाई? वी ए कितना दिया है? 10, वी ए 10 माइनस वी बी। अब देखो वेलोसिटी एक कैसी क्वांटिटी थी? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के अगर आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो इस डायरेक्शन को आपने क्या लेके चलना पड़ेगा? नेगेटिव लेके चलना पड़ेगा। तो माइनस में माइनस ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, माइनस में माइनस ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या आ जाएगी? 15 मीटर पर सेकंड। तो B को, B जो यहाँ पर खड़ा है, ये B क्या करेगा? B को A अपनी तरफ किस वेलोसिटी से आता हुआ फील होगा? 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आता हुआ फील होगा, ठीक है। अब जैसे एक और क्वेश्चन हम लेके चले, तो ये क्या डिस्कस करें हम यहाँ पे? रिलेटिव वेलोसिटी मींस कंपैरिजन करनी है, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा किस स्पीड से जा रहा है। अब अगर इसमें ये ऐसे दिया होता, ये मान लेते हैं B है, ये मान लेते हैं A है, ए जा रहा है इस साइड 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये जा रहा है इधर 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। अब अगर आपको निकालना है क्या? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। क्या निकालना है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ये क्या आ जाएगा? वी ए माइनस वी बी। वी ए कितना है? 30 है, माइनस वी बी कितना है? 15 है, तो कितना आ जाएगा? 15 मीटर पर सेकंड। अब आप सोचोगे कि मैडम ने जब ये क्वेश्चन सोल्व किया था तो यहाँ पे 2 बार माइनस करके इन दोनों को प्लस कर दिया था, जबकि यहाँ पर तो क्या किया जा रहा है? माइनस किया जा रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर जब दोनों ऑब्जेक्ट की जो मूविंग डायरेक्शन थी बेटा, वो क्या थी? अपोजिट थी, और यहाँ पे दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी जब आपको निकालनी है तो उन दोनों का क्या लेके चलेंगे? डिफरेंस माइनस करके चलेंगे। और अगर वो दोनों क्या आ जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो उस टाइम पर उनका क्या होगा? एक डायरेक्शन को पॉजिटिव तो दूसरी आपने क्या लेनी पड़ेगी? नेगेटिव लेने की वजह से वो क्या आ जाएगा? आपका पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये है कॉमन सी क्वेश्चन। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन इस पे हम लेके चल सकते हैं। अगर इसी केस में आपको क्या करना होता? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी निकालनी होती विद रिस्पेक्ट टू ए। क्या निकालना है? ये तो क्या था? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मींस B को A उसकी तरफ किस स्पीड से आता हुआ फील हो रहा है। अब अगर आप निकालें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A क्या आ जाएगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A को आप लिखोगे VB माइनस VA। VB कितना है? 15 है, VA कितना है? 30 है, तो कितना आ जाएगा? माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ जाएगा? माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। तो A को B किस स्पीड से जाता हुआ दिखाई देगा या अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देगा? माइनस 15 से। और B को A किस स्पीड से जाता हुआ दिखाई देगा? प्लस 15 से, ठीक है। तो माइनस और प्लस साइन यहाँ पर क्या दिखाई दे बता रहा है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, ओके। तो ये था सिंपल सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में। एक अच्छा सा क्वेश्चन लेके चलते हैं।
सकते हैं, पैरेलल ट्रैक है वो। ये किस डायरेक्शन में जा रही है? साउथ डायरेक्शन में जा रही है। ट्रेन बी हमने नाम ले लिया इसका, और ये किस स्पीड से जा रही है? 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। किस स्पीड से जा रही है? 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, राइट। तो सबसे पहले अब इसने पूछ लिया कि फाइंड आउट कीजिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। क्या फाइंड आउट करना है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी फाइंड आउट करना है। तो पहली बात आप इसको लिखोगे कैसे? va माइनस vb लिखेंगे, राइट। va माइनस vb लिखेंगे, ठीक है। अब एक बार आप यहाँ पर ये देख लें कि ये जो यूनिट आपको दे रखी है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, जबकि हम सारी की सारी जो यूनिट कन्वर्जन लेके चलते हैं वो कितने स्टैंडर्ड यूनिट्स में लेके चलते हैं, जितनी भी कैलकुलेशन हमें करनी होती है। तो सबसे पहले आपका टास्क रहेगा 54 किलोमीटर पर आवर है, उसको आप किसके अंदर कन्वर्ट कर दें? मीटर पर सेकेंड में। और जब भी किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिजल्ट कितना आ गया? 15 मीटर पर सेकेंड आ गया। कितना आया है? 15 मीटर पर सेकेंड आया है। अब यहाँ पे कितना है? 90 को जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, राइट। तो अगर मैं इस डायरेक्शन को क्या कंसीडर करके चल रही हूँ? पॉजिटिव, तो ये डायरेक्शन कैसी माननी पड़ेगी? नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो VA को मैंने क्या माना है? पॉजिटिव माना है 15, और VB कितना है? माइनस ऑफ कितना आ जाएगा? ये 25। कितना आ जाएगा? VA माइनस VB करना होता है। VA की वैल्यू कितनी है? 15 है। माइनस में माइनस ऑफ VB कितना है? 25 है। अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से ये साइन, और ये साइन क्या था? रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से था। तो अपने पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? 40 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा? 40 मीटर पर सेकेंड। और रिलेटिव वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो किधर हो जाएगी? टुवर्ड्स नॉर्थ। किधर आ जाएगी ये डायरेक्शन? टुवर्ड्स नॉर्थ। मुझे कैसे पता चला कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ ये रिलेटिव वेलोसिटी की जो डायरेक्शन आई है? क्योंकि अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है, पॉजिटिव क्वांटिटी आपने कौन सी मानी थी? नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करने वाले को आपने पॉजिटिव नाम दिया था, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन भी क्या आ जाएगी? पॉजिटिव नॉर्थ की तरफ आ जाएगी। अगर यहाँ पर आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो नेगेटिव आपने किसको माना था? जो साउथ की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर आ जाती? साउथ आ जाती, राइट। अब अगर यहाँ पर ये पूछ लिया जाए कि बताइए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी ट्रेन, क्या पूछा गया है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी, तो इसको क्या लिखोगे आप? Vg माइनस में Vb। क्या लिखेंगे? Vg माइनस में Vb। Vg, अब ग्राउंड क्या चलता है? नहीं, बट हमें जैसे फील तो होता है जब अगर ट्रेन इस साइड जा रही है तो आपको फील होगा कि ग्राउंड उस साइड भाग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड तो रेस्ट में होता है, ग्राउंड की तो कोई वेलोसिटी होती नहीं। तो आप यहाँ पर इसकी वेलोसिटी को क्या मानोगे? 0। माइनस में VB की वेलोसिटी कितनी है? ये नेगेटिव डायरेक्शन मानी है आपने, तो ये कितना आ जाएगा? -25 मींस कितना आ जाएगा? 25। और पॉजिटिव आई है तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन में क्या आ जाएगी? नॉर्थ डायरेक्शन आ जाएगी। क्या किधर आ जाएगी? ड्यू नॉर्थ आ जाएगी, राइट। तो ये था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी। ओके, अब इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाना है तो इसमें क्या कहा जा सकता है कि ये जो ट्रेन ए है ना, इस ट्रेन के ऊपर एक मंकी बैठा है। इस ट्रेन के ऊपर एक मंकी बैठा है और वो किधर जा रहा है? साउथ डायरेक्शन में भाग रहा है। उस ट्रेन के ऊपर साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। उसकी स्पीड कितनी है? मान लेते हैं 18 किलोमीटर पर आवर है। कितनी स्पीड है उस मंकी की? 18 किलोमीटर पर आवर अज्यूम कर लिया आपने। और यहाँ स्टेशन पर एक आदमी बैठा है, ये मैन है। इस मैन की कंपैरिजन में आपने इस मंकी की वेलोसिटी बतानी है, रिलेटिव वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है? मींस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मंकी, मंकी के लिए आपने स्मॉल m ले लिया है जैसे, और मैन के लिए हमने कैपिटल M ले लिया है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू मैन आपको बतानी है। तो ये क्या आ जाएगी? Vm माइनस में Vn। कैपिटल M आपने किसके लिए लिया है? मैन के लिए है, मैन के लिए लिया है, और स्मॉल m आपने किसके लिए लिया है? मान लेते हैं मंकी के लिए लिया है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा? अब देखो ये जो मंकी है ये किसके ऊपर है? ट्रेन के ऊपर है। ट्रेन किस साइड जा रही है? उस डायरेक्शन में जा रही है। मंकी किधर भाग रहा है? इधर भाग रहा है। सबसे पहले तो आप क्या करोगे? इस 18 किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करोगे?
मीटर पर सेकंड में करोगे, 18 किलोमीटर पर आवर को जब आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो आपको इससे किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से। तो मंकी की मींस जो स्पीड आई है वो कितनी आई है, 5 मीटर पर सेकंड आई है। मंकी की स्पीड कितनी आई है, 5 मीटर पर सेकंड। अब ट्रेन तो इस मंकी को लेके जा रही है 15 मीटर पर सेकंड उस डायरेक्शन में, मंकी भाग रहा है इस डायरेक्शन में, तो नेट मंकी की वेलोसिटी अभी तक आपके पास कितनी आई है, 10 आई है। 15 माइनस में 5 दैट इज 10। और आदमी तो कहाँ है, रेस्ट में है, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, राइट। तो इस तरह का केस भी आप रिलेटिव वेलोसिटी की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। अब एक और थोड़ा सा अलग केस हम लेके चलेंगे। नेक्स्ट केस हम लेके चल रहे हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, ये पुलिस है, कौन है ये, पुलिस है, और यहाँ पर हमने मान लिया ये कौन है, ये चोर है, चोर है, थीफ है, ये कौन है, थीफ है, और ये क्या है, अपनी पुलिस है। ये थीफ है, ये चोरी करके भागा है, किस स्पीड से, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है। और ये जो पुलिस है ये मान लेते हैं इससे कितनी दूरी पर है, 100 मीटर पर कंसीडर कर लेते हैं, राइट। और ये इस चोर को पकड़ने के लिए, थीफ को पकड़ने के लिए 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसके पीछे लगी हुई, इसको भाग रही, पकड़ रही। वैसे तो पुलिस हमेशा क्या पहुंचती है, लेट से पहुंचती है, पर लेकिन हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या होगा कि इसके पास जल्दी इंफॉर्मेशन आ गई थी, और ये जैसे ही चोर चोरी करके भागा है, थीफ चोरी करके भागा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तभी पुलिस के पास भी इंफॉर्मेशन आ जाती है, और वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उस चोर के क्या लगी है, पीछे लगी है, उसको पकड़ रही है। तो अब आपसे पूछ लिया गया क्या कि बताइए फाइंड द टाइम आफ्टर विच द थीफ विल caught। इसमें आपसे पूछा गया है कि कितने टाइम बाद जो है पुलिस उस चोर को क्या कर लेगी, कैच कर लेगी, पकड़ लेगी। तो अब हम देखें तो जो चोर है, जो थीफ है, वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, और टी टाइम में वो यहाँ पर पहुंचा, तो उसके द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, 10 टी डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है। किसने ट्रेवल किया, ये थीफ ने किया है। और उसी टाइम में इसने जो पुलिस है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 20 टी किया है। पुलिस ने कितना किया है, 20 टी डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब ये डिस्टेंस कितना है, 20, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, 20 टी, ये डिस्टेंस कितना है, 10 टी। तो 20 टी में से अगर आप 10 टी को लेस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 100, मींस 20 टी माइनस 10 टी इज इक्वल टू 100, 10 टी इज इक्वल टू 100, टी इज इक्वल टू 100/10। तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास कर पीट के 10 सेकंड आ गया। कितना आ गया, 10 सेकंड आ गया, मींस 10 सेकंड बाद वो पुलिस जो है चोर को, उस थीफ को क्या कर लेगी, पकड़ लेगी। अगर इसी क्वेश्चन को अगर आप कर रहे हो किसके तरीके से, रिलेटिव वेलोसिटी के कांसेप्ट से अगर हम इसको करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। भाई देखो, वीपी पुलिस की जो स्पीड है वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड है। थीफ की जो स्पीड है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है। थीफ की कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। अब अगर आपको निकालनी है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पुलिस, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ, तो क्या जाएगी, वीपी माइनस वीटी। वीपी कितनी है, 20, 20 माइनस 10 कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। तो इन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी आई है वो कितनी आई है, 10 मीटर पर सेकंड। इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट का, वो कितना है, 100 का है। तो टाइम कितना आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आई है, 10 आई है, तो टाइम कितना आ जाएगा, 10 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और फॉर्मूले के बेसिस पर भी निकाल सकते हैं। अब अगर इसी क्वेश्चन में आपसे थोड़ा सा आगे और पूछ लिया जाए, और क्या पूछ लिया जाए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये बताइए कि ये जो पुलिस है ये चोर को कितनी दूरी तक जाने के बाद पकड़ेगी, चोर द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा, थीफ के द्वारा कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाएगा, उसके बाद पुलिस उसको पकड़ पाएगी। तो पुलिस ने
सेकेंड डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है। और ये जो चल रहा है, थीफ चल रहा है, किस स्पीड से चल रहा है 10 से। वेलोसिटी इनटू टाइम कितना आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर। कितना आ जाएगा 100 मीटर। तो 100 मीटर तक जब थीफ चल चुका होगा, डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुका होगा, उसके बाद पुलिस उसको कैच कर पाएगी। या फिर अगर आप पुलिस की हिसाब से देखें कि पुलिस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो पुलिस को यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगा था 10 सेकेंड। किस स्पीड से जा रही थी 200 से, किस स्पीड से सॉरी 20 से, 20 क्रॉस 10 कितना आ जाएगा। पुलिस को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा 200 मीटर। 100 मीटर ये पहले से आगे था, तो मतलब आगे कितना हो चला 100 हो चला। ठीक है, तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन है वो हम रिलेटिव वेलोसिटी के बेसिस पर कर सकते हैं। अभी आपने रिलेटिव वेलोसिटी को डिस्कस किया है इन वन डायमेंशन। नेक्स्ट जो अपनी वेक्टर वाली जो यूनिट स्टार्ट हो जाएगी, जो चैप्टर अपना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें हम रिलेटिव वेलोसिटी को स्टडी करेंगे इन 2 डायमेंशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।